नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और एक बार फिर से मेरी मौजूदगी कबीरुद्दीनपुर गांव में है और मेरे पीछे आप ये मकान देख रहे हैं, लालता का मकान है। बताने की ज़रूरत नहीं है, लगातार लोग यही मांग कर रहे हैं कि इस मकान पे बुलडोजर चलना चाहिए और तारीख पे तारीख पड़ रही है। अब अगली तारीख 16 दिसंबर पड़ गई है क्योंकि लेखपाल ने अपना बयान दर्ज करा दिया है। लेकिन लेखपाल के बयान के बाद लालता के वकील ने जिरह करने की बात कही है और 16 दिसंबर को अब जिरह होगी। तो जिरह किन चीज़ों को लेकर के होगी और लेखपाल ने क्या ऐसा बयान दिया है जिसके बाद भी पेच फंसा हुआ है। जिरह इसलिए करना चाहते हैं कि उसमें एक पेच फंस गया है कि 932 की लैंड है, रकबा बहुत बड़ा है, उसमें जो है आबादी भी दर्ज है, बंजर भी दर्ज है। ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि लालता का घर किस आबादी श्रेणी में बना है कि बंजर खाते बना है। इसी में थोड़ा सा पेच फंस गया है। लेकिन कई सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। हम सबसे पहले आपको अंदर लेके आएंगे और फिर से वही नोटिस आपको दिखाएंगे जो नोटिस यहाँ पे चस्पा की गई है। नोटिस में क्या कुछ लिखा है आप लोग साफ तौर पे जानते हैं कि नोटिस जो लगाई गई और उसके बाद से जो है हड़कंप मच गया कि हाँ, लालता के इस घर पे बुलडोजर चलेगा, प्रशासन जो है कार्रवाई करेगा और 25 तारीख तक के लिए ये नोटिस लगाई गई थी। इस नोटिस में आप सबसे पहले गौर करिएगा कि क्या दर्शाया गया। इसमें दिखाया गया है कि भूखंड संख्या 932 का, यानी साफ तौर पे ये बताया गया कि भूखंड संख्या 932 का में जो है लालता ने जो है अवैध जो है निर्माण किया है, जिसके लिए उन्हें नोटिस दी गई कि आप 25 नवंबर तक जो है आप जो है अपना स्पष्टीकरण, अपना आपत्ति जो है वो दर्ज कराइए। तो 932 का ये बताते हुए जो है प्रशासन ने, राजस्व विभाग ने यहाँ पे नोटिस लगवाई और इसके बाद लालता की पत्नी इंद्रावती ने वो जो है अपनी आपत्ति दाखिल की और उसके बाद फिर शुरू हो जाता है तारीख पे तारीख का सिलसिला। और फिर जब तारीख पड़ती है 11 दिसंबर की तो उस दिन लेखपाल का बयान होना होता है। लेखपाल देर शाम पहुँचते हैं और अपना बयान दर्ज कराते हैं। तो लेखपाल ने जो अपना बयान दर्ज कराया उसमें साफ तौर पे आपको बता दें कि लेखपाल ने यह जिक्र किया है, अपने जो लिखित बयान उन्होंने दिया उसमें लिखा है कि 932 3 खातों में दर्ज भूमि है, जिसमें 932 का ये जो है बंजर खाते की है और 932 का ये आबादी खाते में आती है, जबकि 932 ग जो है वो लालजी पुत्र श्री राम के नाम जो है श्रेणी संक्रमणीय भूमिधर खाते में ये भूमि आती है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि 932 के नक्शा अभिलेख में कोई बटा कायम नहीं है। तो 932 का जो नक्शा बना हुआ है उसके अभिलेख में अभी तक कोई बटा जो है वो कायम नहीं है कि क किधर है, ख किधर है और ग किधर है। और लालता आज का मकान जो है वो मकान आरजी नंबर 932 के नक्शा अभिलेख के चौहद्दी के अंदर है। तो मतलब 932 का जो नक्शा अभिलेख है उसके चौहद्दी के अंदर ही जो है ये लालता का मकान आता है। लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि क में है कि ख में है कि ग में, क्योंकि अभी तक कोई बटा नहीं पड़ा है। तो कहीं ना कहीं एक पेच इसमें फंसता हुआ नजर आ रहा है, कानूनी पेच। और इसी को लेकर के लालता के वकील को पॉइंट मिला और लालता के वकील ने जिरह के लिए समय मांगा और 16 दिसंबर का ये तारीख जो है वो तय की गई। 16 दिसंबर को लालता के वकील जो है वो जिरह करेंगे और 16 दिसंबर के बाद क्या होगा, जिरह के बाद क्या उस समय तक ये तय हो जाता है कि बटा पड़ जाएगा। क्या प्रशासन अपनी ज़मीन को खाली कराने के लिए जो कदम उठा रहा है उसके तहत कार्रवाई हो पाएगी, बुलडोजर इस मकान पे चलेगा या नहीं चलेगा, कई सवाल जो है वो टिके हुए हैं। अब 16 दिसंबर जिरह के बाद ये अधिकारियों का काम करेगा कि बंजर के खाते में है कि आबादी में है, वो तो क्लियर कर देगा एक दिन में। अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है। वो सीमांकन हो चुका है। पूरी आबादी जितने 932 की लैंड जितनी है वो सरकारी बंजर नाप देंगे कितना है, कितने में खाली है, कितना वो है। लालता के आपत्ति में ये कहा गया है कि लैंड खाली ही नहीं है। तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये पता चल जाएगा कितने में लालता का मकान बना है, कितने में आबादी है, कितने बंजर खाली है। इसमें कोई दायरा, ये अधिकारियों का काम है। अधिकारी काम करेंगे अपना, सरकार उस पर जो है काम कर रही है। लोगों की उम्मीदें जो हैं वो 16 दिसंबर पे टिकी हुई हैं कि 16 दिसंबर को क्या लालता के इस मकान को गिराने के लिए कोई फैसला आएगा। क्योंकि जब प्रशासन ने ये नोटिस चस्पा की उस समय लोगों को ये लग गया था कि हाँ, अपनी ज़मीन को जो है प्रशासन खाली करा लेगा। सरकारी ज़मीन है तो सरकारी ज़मीन को खाली कराने में प्रशासन को ज़्यादा जो है दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन ये मान रही है कि उसकी ज़मीन है, उसकी ज़मीन पर अवैध निर्माण कराया गया है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार जो है नोटिस दी गई और नोटिस के बाद उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। तो निश्चित तौर पे जब सरकारी ज़मीन है तो सारी कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है कार्य करते हुए इस पे बुलडोजर चलाया जाएगा। लेकिन अब तारीख पे तारीख पड़ने लगी है और जिस तरह से कानूनी दांवपेच सामने आ रहे हैं, जिस तरह से लेखपाल का बयान हुआ, बयान के बाद भी कहीं ना कहीं मामला जो है वो पेचीदा नजर आया, उससे साफ तौर पर यह लग रहा है कि अभी
जल्द में हाल फिलहाल में बुलडोजर चलने का कोई फैसला नहीं आ सकता है। अभी इसमें और भी तारीखें पड़ सकती हैं, और भी लंबा समय लग सकता है कि लालता के इस मकान को गिराने के लिए काफ़ी समय अभी इसमें लग सकता है। और अनुराग के परिवार को जो इंसाफ मिलने की जो एक कड़ी है, जो आरोपी हैं वो तो सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, उनको सजा न्यायालय से होगी और निश्चित तौर पे न्यायालय उनको माफ़ नहीं करेगा, ये सभी जानते हैं। लेकिन ये सरकारी ज़मीन पे जो कब्जा करके उसने बंजर ज़मीन पे जो आवास बनाया, मकान बनाया है, उसका जो साम्राज्य है लालता का, वो गिराने के लिए जो लोग मांग कर रहे हैं कि उसे धराशायी किया जाए, उसे जमींदोज किया जाए, तो वो मांग लोगों की कब पूरी होगी, कब हल्का सा मरहम जो है अनुराग के परिवार के जख्मों पर लगेगा। क्योंकि जब निश्चित तौर पर बुलडोजर चलेगा तो अनुराग के परिवार को भी कुछ उम्मीदें लगेगी, हाँ प्रशासन जो है कार्रवाई अपनी तगड़ी कर रहा है। हम वो मकान दिखाएं तो वो मकान आप देखिए, वो जो दूसरा मकान है वो मकान भी लालता का है। और लगातार जो लोग कहते हैं कि मकान अगर किसी का है तो मकान वो गिराया नहीं जा सकता, लेकिन ये है कि अगर उसके पास रहने के लिए कोई पहले से मकान है और अगर उसने अवैध कब्जा करके कुछ दूसरा बनाया तो उसे ढाया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर लालता के पास रहने के लिए वो मकान है और उस पर नोटिस इसीलिए शायद प्रशासन ने चस्पा भी नहीं की। और ये मकान अभी नया बना है, इसमें कोई रहता भी नहीं था और इस पर प्रशासन ने नोटिस चस्पा की। 932 का की ज़मीन इसे मानते हुए नोटिस लगा दी गई। लेकिन अब जिस तरह से लेखपाल ने अपना बयान दर्ज कराया कि अभी कोई बटा नहीं पड़ा हुआ है 932 की ज़मीन में, तो उसके बाद पेच जो है वो फंस गया है। और अब लोगों की निगाहें 16 दिसंबर पर टिकी हुई हैं कि 16 दिसंबर को लालता का वकील क्या जिरह करता है, क्या बहस करता है और फिर सरकारी वकील क्या बहस करते हैं। क्योंकि ये पूरा जो केस है अब वो सरकार बनाम लालता चल रहा है, स्टेट बनाम लालता है, तो सरकारी वकील को अपनी सरकारी ज़मीन खाली करानी है। इसमें अनुराग के पिता को या अनुराग के परिवार को कोई पैरवी नहीं करनी है। अब ये केस सरकार लड़ रही है और देखना ये होगा क्या 16 दिसंबर को प्रशासन, सरकार अपनी ज़मीन खाली कराने के लिए सरकारी वकील क्या कुछ साक्ष्य रखते हैं, क्या 16 दिसंबर को ये आदेश सुरक्षित हो जाएगा कि हाँ निश्चित तौर पे इस ज़मीन को खाली कराना है, सरकारी ज़मीन है, या फिर अभी और तारीख पे तारीख चलेगी। जिस तरह से कानूनी पचड़े बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से लेखपाल का बयान आया, कहीं ना कहीं उसके बाद लोग अब ये सोच रहे हैं कि तारीख पे तारीख अभी और लंबी चलेगी और परिवार को इंसाफ के लिए अभी एक लंबे समय का इंतजार करना पड़ेगा। तो ये इसका जो है 30-2 की प्रक्रिया होती है। तहसीलदार से ऊपर के अधिकारी हैं जो है वो उप जिलाधिकारी महोदय का काम है उसको डिवाइड करने का। उसमें कोई दो राय नहीं, वो तो डिवाइड कर देंगे। उप जिलाधिकारी महोदय उसको डिसाइड कर देंगे कि बंजर कितना है, आबादी कितना हो, तो वो डिसाइड कर दें। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिलहाल 16 दिसंबर को क्या कुछ होगा ये 16 दिसंबर को हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आज ये बताना जरूरी था कि लेखपाल ने जो बयान दर्ज कराया उसके बाद किस तरह से इस पूरे मामले में जो है अभी तारीख पे तारीख पड़ने की उम्मीदें जो है वो नज़र आ रही हैं।